बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अरो बुक से चैप्टर 16, जिसका शीर्षक है स्पीति में बारिश, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 ईस्वी यानी 1934 में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। इनके अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े रहे। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक रहे। इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादक भी किया। ये राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। इन्होंने भारतीय व तिब्बतीय आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और वैज्ञानिक परंपरा का अध्यापन भी किया। इन्होंने भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति के साथ बौद्ध दर्शन पर काम किया। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंध वाली। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादक भी किया। लेखक कृष्णनाथ जी उच्च कोटि के रचनाकार थे। इन्होंने सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यावरी की। यावरी उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी। दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया। इन्होंने अपनी इस यात्रा को शब्दों में बांधा। वे जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ पर्यटक के साथ तत्ववेत्ता की तरह अध्ययन करते चलते हैं। वे यहाँ की विशेष स्मृतियों को भी उखाड़ते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर डूबकर बैठी वो स्मृति सी स्मृति मानो कृष्णा जी की प्रतीक्षा कर रही हो। इनकी यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगते हैं। जो लोग इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे कृष्णा जी के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे। बच्चों, यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपने भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। इस पाठ में लेखक ने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किए हैं। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संसार के आधुनिक संसाधनों में वायरलेस के जरिए ही केलग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, यानी स्वतंत्र रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है, मतलब अंत करता है। पहले राजा का हरकारा आता था, हरकारा मतलब डाकिया आता था, तो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे, मतलब जोरावर सिंह के हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा।
स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे, अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनो का मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले वो कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति में 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं, स्पीति के बारे में बताने पर यहाँ सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। यह क्षेत्र 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए हैं। मतलब 8-9 महीने से इस दुनिया से कट जाते हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी वो रोजगार भी नहीं है, फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। यह तर्क से परे की चीज है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलवा लाहौल समुद्र की तरह से 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाले पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लच्चा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। बौद्धों का बीज मंत्र ओ मणि पद्मे हु है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के पार ब्रह्म में हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी इनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहते हैं कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। माने कि चोटियां बूढ़े ललमाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक। अल्पकालिक बसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई के औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहौल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह हाथ व अन्न खुले अंगों पर सूल की तरह चुभती हैं। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। इसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंघड़ते हैं। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं।
यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व पद्या रहती है। बच्चों, स्पीति में एक ही फसल होती है जिनमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख है। यहाँ सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते वहां पानी पहुंचाया जाए। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हैं। वो काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उन्होंने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह वो हाथों को छीलने सा लगा। उन्होंने पल्ला बंद किया, मतलब खिड़की का दरवाजा बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई। बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे योग मतलब मिलाप, आकस्मिक मतलब अचानक हुई घटना, अलंध्य मतलब जो पार न किया जा सके, संचार मतलब संदेश भेजने का साधन, अर्जा मतलब आज्ञा को न मानना, बगावत मतलब विद्रोह, वायरस मतलब बिना तार संदेश भेजना, तहत मतलब साथ, स्वैत मतलब स्वतंत्र, सिरजी मतलब रची, अल्प मतलब थोड़ा कम, हदस मतलब डर, चगमा मतलब एक पेड़ का नाम, अप्रतिकार मतलब विरोध ना करना, पद्धति मतलब तरीका, जस का तस मतलब ज्यों का त्यों, दूरगामी मतलब दूर तक जाने वाला, अधीनता मतलब गुलामी, शरीक मतलब सम्मिलित, संहार मतलब अंत, हरकरा मतलब डाकिया। रेगुलेशन मतलब कानून, मालगुजारी मतलब कर, फौजदारी मतलब मारपीट, वृत्तांत मतलब हाल, स्वराज मतलब अपना राज्य, छोर मतलब किनारा, दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन ना हो, प्रीति मतलब प्रेम, वीरान मतलब जहां लोग ना रहते हो, आबाद मतलब बशी हुई, अचरज मतलब हैरानी, वृत्ति मतलब जीविका, निर्वाण मतलब वैराग्य, अतक्रय मतलब तर्क से परे, भव्य मतलब विशाल, अर्तनाद मतलब पीड़ा भरी आवाज, अट्टहास मतलब ठहाका लगाना, पकशना मतलब छोड़ना, तलहटी मतलब पहाड़ से नीचे का क्षेत्र, महत मतलब महिमा, गजेटियर मतलब राजपत्र, बाह्य मतलब बाहरी, मान मतलब मर्दन कुचलना, कुवत मतलब सामर्थ्य बल, किलोल मतलब खेल, अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए, शूल मतलब कांटा, बरखा मतलब बहार, वर्षा की बहार, संहार मतलब अंत, मतवाला मतलब मस्त, नगाड़े बजाना मतलब बैंड बजाना, कमीजन मतलब विलास करने वाले लोग, पावस मतलब वर्षा ऋतु का महीना, ललित मतलब सुंदर, संवेदन मतलब अनुभव, कलपति मतलब चित्रकार करना, साध मतलब इच्छा, वाद्य मतलब बेकार, कुल मतलब दो हलों से जोती जा सकने वाली धरती, उलीचना मतलब हाथ से बाहर फेंकना, पहर मतलब समय, पल्ला मतलब हिस्सा, आड़ मतलब ओढ़, तुषार मतलब बर्फ।